अब हम देखते हैं कि जो पुनरावृत्ति वाले दशमलव निरूपण हैं, जैसे कि ये है, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। जो साधारण से दशमलव संख्या होते हैं ऐसा होता तो इसको हम फटाक से लिख देते, एक उतार देते दशमलव के नीचे और शून्य लगा देते, 6/10 आ जाता। परंतु यहाँ एक विशेष है, ऊपर में लाइन खींचा, इसका मतलब 6 का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है। तो इसको हम साधारण तरीके से 1 लिख के शून्य नहीं डाल सकते। इसके हल करने का तरीका बहुत ही विशेष है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको 0.6 इसको मान लेते हैं x, इसको एक समान मान लेते हैं, अर्थात x बराबर 0.666, ये अनलिमिटेड है, कोई इसका सीमा नहीं है। और इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। अब हम इसके दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे। अब हम यहाँ पर 10 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दशमलव के नीचे में 1 लिखेंगे और जिस संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, जितने संख्या का, यहाँ पर एक ही संख्या का हो रहा है तो दशमलव के नीचे में 1, और जितने संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है मतलब एक संख्या का, तो 10, अर्थात यहाँ 10 आया। तो ऐसी स्थिति में 10 को हम बराबर के दोनों साइड वाले संख्याओं से गुणा करेंगे। तो 1 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 10x बराबर, इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है, एक 6 जो है दशमलव के पहले आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 6.66, ये वाला उतना ही रहेगा। अब इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब 2 समीकरण हमको प्राप्त हो गया। एक जो 10 के गुणा करने के पहले वाला मतलब 0 के रूप में था, बाकी 6 था। अब 10 से गुणा किए तो एक 6 के पहले आ गया, इसलिए 6.66666 हो गया। अब हम आगे पहला और दूसरा समीकरण इसको नाम दे दिए। अब आगे हल करने के लिए हम इसको दूसरा समीकरण में इसमें पहला समीकरण को घटाएंगे। तो इसमें दूसरा समीकरण में 10x है। अब 10x में हम घटाएंगे 1x को, बराबर इसमें 6.666 अनलिमिटेड है, इसमें हम घटाएंगे 0.666 इसको। तो पहले बराबर के पहले साइड वाले को हल करके देखते हैं। 10x में 1x को घटाएंगे तो आ जाएगा 9x बराबर। अब ये 6 है और ये 0 है, दशमलव के पहले 6, इधर दशमलव के पहले 0, तो 6 में यदि हम 0 को घटाते हैं तो 6 ही आएगा। और दशमलव के बाद जिस तरीके से 666 है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 666, मतलब इधर का सभी संख्या और इधर का ये सभी संख्या दोनों बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पर आ गया 9x बराबर 6। अब इसको हल करने के हमने 2 तरीके पढ़े हैं। एक तो हम दोनों साइड के संख्या को एक ही संख्या से गुणा भी कर सकते हैं, एक ही संख्या से भाग भी दे सकते हैं। अब मान लो हमको यहाँ x का मान निकालना है तो हम दोनों साइड को 9 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर 9 और 9 कट गया, x का मान निकल गया 6/9। इसी को हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते थे। हम कह सकते थे, यहाँ से हम देखते हैं 9x बराबर 6 था। अब हम बोल सकते थे कि x का मान निकालना है तो 9 और x के बीच में गुणा था और 9 बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो भाग के रूप में या बटे के रूप में इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या ये 6/9 भाग जा सकता है, तो देखते हैं 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इस तरीके से x का मान निकल गया 2/3 और यही इसका उत्तर हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि 0.6 पुनरावृत्ति इसका बटे के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करने पर आएगा 3/2 उत्तर। अब हमने
केवल एक ही संख्या पुनरावृत्ति हो रहा था तब तो हमने हल कर लिया। अब यदि हमारे पास दशमलव निरूपण ऐसा है कि 2 या 3 या 4 जितने भी संख्या है वो पुनरावृत्ति हो रहा है। मान ले हमारे पास यहाँ प्रश्न है 3 संख्या पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो पहले की तरह हम 0.234 इस तरीके से जो अनलिमिटेड है उसको हम x बराबर ऐसा लिख लेंगे और इसको नाम दे देंगे पहला समीकरण। अब हम देखते हैं दशमलव के नीचे में 1 और कितने संख्या यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रहा है, तो 1 2 3 है, 1 2 3, तो हम 3 यहाँ पर शून्य लगा देंगे। अब हमें एक संख्या प्राप्त हो गया 1000। तो ऐसे स्थिति में अब हम 1000 को बराबर के दोनों साइड से गुणा करेंगे। तो 1000 को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000x बराबर। अब यहाँ पर 1000 से हम गुणा करेंगे तो जितना शून्य है उतना संख्या जो है, यहाँ 3 शून्य है तो सामने का 3 संख्या दशमलव के पहले आ जाएगा। मतलब यहाँ पर शून्य के बजाय 2 3 4 ये तीनों दशमलव के पहले पहुँच जाएगा दशमलव। अब बाकी जो संख्या है 4 2 3 4 ये अनलिमिटेड जो था वो चलता ही रहेगा। अब इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब 2 समीकरण हमको प्राप्त हो गया है, एक ये। अब पुनः पहले जैसे ही हम इसमें भी नियम का पालन करेंगे। दूसरा समीकरण में पहला समीकरण को घटा देंगे। 1001 में एक x को पहले घटाते हैं, ऋण x बराबर। अब 2 3 4 दशमलव 2 3 4 ये अनलिमिटेड है, इसमें घटाएंगे हम पहला समीकरण जो 0.234 ये अनलिमिटेड जो है, तो घटाते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। 1000 में एक समय एक x को घटाएंगे तो आएगा 999x बराबर। अब यहाँ पर दशमलव के पहले 234 हैं और यहाँ शून्य है, तो 234 में यदि हम शून्य को घटाएंगे तो 234 ही आएगा। अब हम दशमलव के बाद देखते हैं। दशमलव के बाद 2 3 4 जो है बार बार पुनरावृत्ति होगा और वही आएगा। और इसी यहाँ पर भी दशमलव के बाद सेम है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये दोनों बराबर है, इसलिए दोनों कट जाएगा। अब यहाँ हमको उत्तर प्राप्त हो गया 999 x बराबर 234। अब पहले जैसा ही x बराबर 234 बटे ये दोनों के बीच में गुणा है, यहाँ जाएगा तो आ जाएगा 999। अब हम इसको कटाने का प्रयास करेंगे। हम कटा के देखते हैं 3 से। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 बच गया, अब 24 हो गया। 3 अट्ठे 24, ये हो गया 78। यहाँ ये कटने से 78 प्राप्त हुआ। इसको 3 से काट देखते हैं 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब पुनः 3 से काट के देखते हैं, इसको पहले देखते हैं। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 18 हो गया। 3 छक्के 18, ये 26 आ गया यहाँ पर। अब इसको कटा के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 26 बटे 111 ये हमको उत्तर प्राप्त हो गया। अब हम इसको बोल सकते हैं कि 0.234 पुनरावृत्ति में है। इसको यदि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो हम उसको लिखेंगे 26 बटे 111 या 111, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक अलग टाइप का सवाल देखते हैं, 3.216, लेकिन विशेष बात यह है कि दशमलव के बाद जो 21 है उसका पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है और केवल 6 का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इसको हल करने में हम कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो अभी तक हमने ये देखा है कि 3.216 इस तरीके से रहता है, तो यहाँ पर 6 का पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब इस तरीके से 6 बार बार आएगा। अब इसको हम यदि x बराबर इसको मानेंगे और इसको पहला समीकरण मानेंगे,
और हम पुराना स्टाइल से चलने का प्रयास करेंगे, जैसे ऐसा दशमलव के नीचे में एक, और जितने संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है उतना शून्य लगा देंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि 21 का जो 2 1 है उसका क्या करेंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम ध्यान देंगे और अलग तरीके से इसको हल करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर बगैर पुनरावृत्ति वाले जो संख्या है उसको दशमलव के पहले लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए यहाँ दशमलव के बाद 2 ऐसे संख्याएं हैं जिनका पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, वो है 2 और 1। तो उसको पहले लाएंगे तो उसके लिए हमको इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे क्योंकि 2 संख्याएं पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। अब यदि हम दोनों साइड 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100x बराबर। अब इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो 2 संख्या, क्योंकि यहाँ 2 शून्य लगा है इसलिए 2 संख्या दशमलव के पहले पहुँच जाएगा। तो 3 तो पहले से था ही, यहाँ आ जाएगा 2 और 1 अलग से, अब दशमलव लगेगा। अब 6 6 6 जो है ये असीमित रहेगा और इसी को हम मान लेंगे दूसरा समीकरण, क्योंकि पहला समीकरण को अभी हम हल नहीं कर सकते थे, इसलिए दूसरा समीकरण हमने निकाला और ये दूसरा समीकरण पहले जैसा होता था उसके पहले समीकरण का काम करेगा। इसलिए दूसरा समीकरण का मान निकालने के लिए इसको पुनः एक बार हल करेंगे और यहाँ पर हम दोनों पक्ष को पहले पद्धति में जैसे हम लिखते थे कि दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और जितने संख्या का पुनरावृत्ति रहेगा उतना शून्य लगाएंगे। तो यहाँ एक ही संख्या का हो रहा है 6 का, इसलिए शून्य लगाएंगे। अब 10 प्राप्त हुआ, 10 को हम बराबर के दोनों साइड गुना करेंगे। तो यहाँ 100 एक समय 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000x बराबर। अब यहाँ पर हम 10 से गुणा करेंगे तो 1 6 दशमलव के फिर और पहले पहुँच जाएगा। तो 321 पहले था, अब 6 और पहुँच जाएगा तो दशमलव हो जाएगा, बाकी 6 6 ये अनलिमिटेड ही रहेगा। अब इसको हम मान लेते हैं तीसरा समीकरण। अब यहाँ हम पहले विधि की तरीके से तीसरा समीकरण में दूसरा को घटाएंगे। पहले दूसरा में पहला को घटाते थे, परंतु उसमें तीसरा समीकरण नहीं होता था। ये कुछ अलग है, इसलिए तीसरा में दूसरा को घटाएंगे। तो सबसे पहले 1000 एक समय घटाएंगे हम 100 एक को, इसको अब बराबर 3216 है दशमलव 666, इसमें हम घटाएंगे 321.666 इसको। अब 1000 एक समय 100 एक को घटाएंगे तो आ जाएगा 900x बराबर। अब ये है 3216 में 321 को घटा के देखते हैं। ये आएगा 3216 और ये आएगा 321। अब घटा के देखते हैं, 6 में 1 गया 5, ये है 1, यहाँ से एक उधार लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 2 गया 9, ये हो गया 1, यहाँ से एक उधार लेंगे 1 1 11, 11 में 3 गया 8, यहाँ 2 हो गया तो 2, यहाँ आ गया 2895, हम लिख देंगे 2895। अब दशमलव के बाद 666, दशमलव के बाद यहाँ 666, मतलब इधर का और इधर का दोनों बिल्कुल बराबर है, इसलिए दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर उत्तर आ गया 901 बराबर 2895। अब पुनः पहले जैसा 100 का मान ज्ञात करना है तो दोनों के बीच में गुणा छुपा है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो 2895 बटे 900 हो जाएगा। अब इसको हम आगे हल करेंगे, दोनों 15 से भाग जाता है, 15 दूनी 30 ज़्यादा हो जाएगा तो 15 एकम 15। अब 28 में 15 को घटाएंगे तो आ जाएगा 13 बच जाएगा, तो ये 13 हो गया। अब 9 इसमें आ जाएगा तो 139 हुआ। सबसे पहले तो 15 एकम 15 आया था, अब 139 है। 15 पंच 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नियम 135, 115 नियम 135।
और 139 में 35 को घटाएंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 4। अब 4 है 5 तो 45 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 तिया 45, 193 में ये कट गया। अब इसको हम देखते हैं 15 से कटाने का। 15 पंचे 75 और 15 छक्के 90 और इस शून्य को लगा देंगे तो यहाँ पर आ गया 60। तो 193/60 यहाँ पर आया है उत्तर के रूप में। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 3.216 पुनरावृत्ति के रूप में। इसको यदि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो उत्तर आएगा 193/60, ये हो जाएगा उत्तर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं एक सवाल है 0.2 गुणित 0.3। तो इस तरीके से जो दशमलव से संबंधित गुणा होते हैं वो हल करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हमको पता है कि 0.2 को यदि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये हो गया 2/10। उसी तरीके से 0.3 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो ऐसा लिखते हैं, बराबर हो गया 3/10। क्योंकि इसको यदि गुणा करना है तो सबसे पहले परिमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे और यहाँ हमको प्राप्त हो गया 2/10। अब गुणित है बीच में तो गुणा, उसके बाद 3/10, ये परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो गया। अब इसको हम आसानी से अंश को अंश से, हर को हर से गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और 10 दहम हो जाएगा 100। अब उसके बाद नीचे में जितना शून्य रहेगा, हर में जितना शून्य रहेगा, अंश में उतना संख्या छोड़कर उसके पहले हम दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ एक शून्य है इसलिए यहाँ के एक संख्या को छोड़कर एक दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव के पहले क्योंकि हम शून्य लगाते हैं इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे 0.6। तो इसका मान आ जाएगा उत्तर 0.6, अर्थात दशमलव के रूप में जो गुणा हुआ उसका उत्तर भी दशमलव के रूप में आया। ये जो गुणा है वो 0.2 और 0.3 केवल 2 ही संख्या है। यदि गुणा के रूप में 3 संख्याएं हो तो भी इसी तरीके से हम हल करेंगे। जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक सवाल है 0.015 गुणित 0.3 गुणित 0.02। अब इसको यदि हल करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं सभी को बटा के रूप में लिखकर, दशमलव के नीचे में एक, जितना संख्या है उतना शून्य, 1 2 3। अब ये 15 जो है दशमलव से बाहर हो गया। उसी तरीके से ये दशमलव के नीचे एक और एक संख्या है तो एक शून्य, इसको भी देखते हैं दशमलव के नीचे में एक और जितना शून्य है उतना शून्य। अब जितना भी संख्या था दशमलव के बाद वो दशमलव से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ 15 बटे आ जाएगा 1000 गुणित 3/10 गुणित 2/100। अब ये परिमेय संख्या के रूप में हमको प्राप्त हो गया। अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं। 15 तिया 45 और 45 दूनी 90, तो यहाँ पर प्राप्त हो गया 90 अंश का। अब हर का देखते हैं, पहले गिन लेते हैं कितने शून्य हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 शून्य लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1। इस तरीके से हमको 10 लाख प्राप्त हो गया और ऊपर में 90 प्राप्त हो गया। सबसे पहले तो हम एक शून्य को एक शून्य से कटा देंगे, तो यहाँ 9 हो गया, बच गया, और यहाँ बच गया, ये पलट जाएगा तो ऐसा हो जाएगा 1 लाख। अब हम देखते हैं कि कितना शून्य बचा। 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य है, इसलिए
अंश के 5 संख्याओं के पहले हम दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं एक ही संख्या है, इसलिए इसको 5 संख्या बनाने के लिए संख्या के पहले 4 शून्य लगाएंगे। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 शून्य लग गया। और अब देखते हैं तो सभी मिला के 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5, इसलिए 5 संख्या के पहले दशमलव, और हम जानते हैं दशमलव के पहले शून्य लगाते हैं। तो 0.000009 ये उत्तर आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0.000009 ये उत्तर है इस सवाल का। जो 0.015 गुणित 0.3 गुणित 0.02, ये जो सवाल है उसका उत्तर ये दशमलव के रूप में आएगा। अर्थात दशमलव वाले सवाल को पहले परिमेय संख्या लिखेंगे और गुणा करेंगे, उसके बाद अंत में फिर उसको दशमलव के रूप में हम ला देंगे।